हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे आर्टिकल के पार्ट 2 में। पार्ट 1 में हमने देखा था कि ए एन का यूज़ हम लोग कब, कैसे और कहाँ करते हैं। आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे कि द का यूज़ हम लोग कैसे करते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। द का सबसे पहला यूज़ जो हम लोग करते हैं वो है कि किसी भी चीज़ को स्पेसिफिक बताने के लिए या फिर कोई ऐसी चीज़ों को बताने के लिए जिसको हम लोग दोबारा मेंशन कर रहे हों। ठीक है? जैसे कि यहाँ एक एग्ज़ाम्पल है, आई सॉ अ कैट इन द गार्डन। मतलब क्या है कि मैंने एक बिल्ली को बगीचे में देखा। द कैट वॉज़ वियरिंग अ रेड कॉलर। इसका मतलब क्या है कि जब भी हम लोग किसी भी चीज़ को देखते हैं, सुनते हैं, अगर उसका ज़िक्र हम दोबारा कर रहे हैं किसी भी सेंटेंस में, तो वहाँ पर हम लोग द का यूज़ करते हैं। तो ये चीज़ आप हमेशा याद रखिए कि किसी भी सेंटेंस में अगर द आ रहा है, तो उसके पहले ए या एन का ज़िक्र होगा ही होगा। ठीक है ना? तो पहले बार में हम उस वर्ड के साथ ए या एन का यूज़ करेंगे और अगर वही वर्ड दोबारा आ रहा हो, तो वहाँ पर हम लोग द का इस्तेमाल करते हैं। दूसरा एग्ज़ाम्पल है, कुड यू पास मी द सॉल्ट? तो ये द सॉल्ट कहने का मतलब ये नहीं है कि कोई स्पेशल नमक होगा ये। इसका मतलब ये होता है कि वो कहीं पे रखा हो, ठीक है ना? तो इसलिए वहाँ पे द लगा हुआ है, ठीक है? जैसे कि मान लिए वो टेबल पे रखा हो या बेड पे रख दिया हो गलती से, तो वहाँ से लाने को कह रहा होगा, ठीक है ना? तो इसीलिए द लगाने का मतलब ये नहीं कि कोई स्पेशल हो जाए, ठीक है? चीज़ें वही होती हैं, बस हम या तो उसका दोबारा यूज़ कर रहे हैं इसलिए द लगा रहे हैं या फिर कोई जो है वही चाहिए। जैसे कि अगर हम एक और एग्ज़ाम्पल देखें कि मेरे पास एक बैट है, तो हम क्या बोलते हैं आई हैव अ बैट। लेकिन हम बोले कि मुझे वही बैट चाहिए जिससे मैंने पहली बार बैटिंग की थी, तो अब वो बैट क्या होगा? स्पेशल हो जाएगा। तो वही चीज़ है कि अगर हम किसी चीज़ का दोबारा यूज़ कर रहे हैं या दोबारा मेंशन करने जा रहे हैं, तो उसको हम लोग द के साथ बताएँगे। नेक्स्ट द का यूज़ है किसी भी यूनिक ऑब्जेक्ट्स के लिए या फिर सेलेस्टियल बॉडीज़ के लिए। तो यूनिक ऑब्जेक्ट्स जैसे कि ताजमहल, लाल किला, ये सब यूनिक चीज़ें हैं, ठीक है ना? तो वहाँ पर तो हम द लगाते ही हैं। साथ में सेलेस्टियल बॉडीज़ यानी कि इस ब्रह्मांड में जो चीज़ें आपको दिखते हैं जैसे कि पृथ्वी है, सूर्य है, चंद्रमा है, तो इन सभी के साथ भी हम लोग द का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है? या फिर कोई एक ऐसी चीज़ जो कि पूरे यूनिवर्सल सिस्टम के लिए यानी कि सभी के लिए वो ज़रूरी है, तो उसके पहले भी हम लोग द का इस्तेमाल करेंगे। जैसे द सन, द मून, द अर्थ ये सब सेलेस्टियल बॉडी में आ गया। अब द इंटरनेट, द स्काई, द एनवायरनमेंट ये सब क्या है? ये तो सभी को ये ज़रूरत है, इसीलिए यहाँ पर भी हम लोग द का इस्तेमाल किए हैं। द का तीसरा यूज़ है जब भी हम लोग सुपरलेटिव्स यानी कि तो सुपर का मतलब वही होता है कि या तो वो सबसे अच्छा होगा या तो सबसे खराब होगा, ठीक है? तो वैसे केस में हम लोग वहाँ भी द का यूज़ करते हैं। दूसरा है कि ऑर्डिनल नंबर। ऑर्डिनल नंबर से क्या मतलब है? जब हम लोग संख्या को ऑर्डर के रूप में बात करते हैं जैसे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, 10th, 11th तो उसमें हम लोग द का इस्तेमाल करते हैं। तो जैसे एग्ज़ाम्पल है द टॉलेस्ट बिल्डिंग। इसका मतलब क्या है कि वहाँ और भी बिल्डिंग्स होंगे और उसमें जो सबसे ऊँचा बिल्डिंग है उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। द बेस्ट कॉफ़ी यानी कि वहाँ कॉफ़ी और भी लोग बनाते होंगे लेकिन वो बेस्ट होगा, ठीक है? यानी सबसे अच्छा होगा। द फास्टेस्ट रनर यानी कि और भी बहुत सारे दौड़ने वाले होंगे, लेकिन उनमें से जो सबसे तेज़ दौड़ रहा है, उसकी हम बात कर रहे हैं, तो वहाँ पर हमें द लगाना होगा। ऑर्डिनल्स मतलब वही जब हम लोग संख्या को लिखते हैं तो द फर्स्ट टाइम यानी कि जो पहली बार हुई हो, द सेकंड फ्लोर, द लास्ट स्ट्रॉ, ठीक है? इसीलिए हम लोग क्या बोलते हैं राजेंद्र प्रसाद इज़ द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, है ना? तो जब भी हमें फर्स्ट, सेकंड इस तरह की बातें करनी हो तो वहाँ पर भी हम लोग द का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट जो यूज़ है ये बहुत ज़रूरी है आपको याद रखना क्योंकि बहुत सारे इसमें हैं। जैसे कि कोई भी ग्रुप होगा, तो उस ग्रुप के पहले भी हम लोग द लगाते हैं। इन्वेंशन है, माउंटेन रेंज है, ओशियन है, रिवर है, डायरेक्शन है, रिलीजियस बुक है, न्यूज़पेपर है, ठीक है? तो ये सब की ज़िक्र जब भी हम लोग करेंगे तो इनके पहले हमें द लगाना होगा, ठीक है? जैसे ग्रुप क्या होता है तो द एल्डरली। एल्डरली मीन्स कि वैसे लोग जो वृद्ध हैं, ठीक है ना? द फ्रेंच यानी कि जो फ्रेंच लोग हैं उनकी बात कर रहे हैं। द होमलेस यानी कि वैसे जो जिनके पास घर नहीं है। द पुअर यानी कि वैसे लोग जो गरीब हैं उनकी बात हो रही। तो जब ऐसे ग्रुप की बात होगी तो हम लोग वहाँ पर द लगाते हैं। इन्वेंशन अगर किसी वैज्ञानिक ने कोई आविष्कार किया है तो उसके पहले भी हम लोग द लगाते हैं जैसे द टेलीफ़ोन, द रेडियो, द मोबाइल, ठीक है? माउंटेन रेंज हो गया द हिमालयाज़, द ईस्टर्न घाट्स, ठीक है? अच्छा ये चीज़ याद रखना है कि हिमालयाज़ एक बहुत बड़ी पर्वत श्रृंखला है, तो वहाँ पर हम लोग द लगाएँगे।
अगर हम सिर्फ एक पर्वत की बात करेंगे तो वहाँ पर द नहीं आता है, ठीक है? तो और कहाँ-कहाँ हम लोग द नहीं लगाते हैं, ये हम लोग अगले पार्ट में जानेंगे। फिलहाल अभी इतना जानना है कि कहाँ हम लोग द का यूज़ करते हैं। ओशियन अगर हम महासागरों की बात करें तो वहाँ भी द लगाना होगा, जैसे द पैसिफिक ओशियन, द इंडियन ओशियन। वैसे ही अगर नदियों के नाम की बात करें, द गंगा, द नील, ठीक है? डायरेक्शन अगर दिशा की बात करनी हो तो वहाँ भी हमें द लगाना पड़ता है, द ईस्ट, द नॉर्थ ईस्ट। कोई भी रिलीजियस बुक यानी कि धार्मिक किताबों की बात करें तो वहाँ भी हम लोग द का यूज़ करते हैं, है ना? जैसे द गीता, द बाइबल। फिर अगर हमें न्यूज़पेपर के नाम की बात करनी हो तो वहाँ भी हम लोग द का यूज़ करते हैं, जैसे द टाइम्स ऑफ इंडिया, द हिंदू, ठीक है? और भी बहुत सारे हम लोग द का यूज़ करते हैं, ए एन का भी यूज़ और बहुत जगह पे होता है। तो चलिए कुछ क्वेश्चंस देखते हैं जो हमने अभी तक पढ़ा है। तो उसमें पहला क्वेश्चन है ही हैज़ कम विदाउट। अभी अम्ब्रेला है, ठीक है? तो अम्ब्रेला कोई स्पेशल चीज़ तो नहीं है या फिर हम दोबारा इसकी बात नहीं कर रहे हैं। तो हम देखेंगे कि अब इसको गिन सकते हैं या नहीं। तो अम्ब्रेला को तो गिना जा सकता है, एक छाता या एक से ज़्यादा। तो अब ये जब काउंटेबल है और एक ही अम्ब्रेला की बात हो रही है, तो अब ए या एन तो लगेगा यहाँ पे। अब पढ़ते हैं क्या इसको, तो अम्ब्रेला अ से शुरू हो रहा है और अ क्या है, वॉवेल साउंड है, इसीलिए हम लोग यहाँ पर एन लिखेंगे, ठीक है? दूसरा क्वेश्चन है गंगा इज सैक्रेड रिवर। अब रिवर यानी गंगा क्या हो, नदी है और नदियों के नाम के पहले हम लोग द का इस्तेमाल करते हैं, इसीलिए द गंगा इज। अब यहाँ पे क्या है, तो नदी की बात हो रही, नदी को तो गिन सकते हैं और ये एक ही नदी की बात हो रही है, तो यहाँ पर भी हम लोग ए या एन का यूज कर सकते हैं और इसको हम लोग क्या पढ़ते हैं, सैक्रेड रिवर, इसीलिए यहाँ पे ए आएगा। तो द गंगा इज अ सैक्रेड रिवर। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंच डिफीटेड जर्मन्स। तो फ्रेंच कोई भाषा नहीं, अभी बात हो रही है। फ्रेंच का मतलब वहाँ पे जो लोग हैं, यानी कि जो लोग का ग्रुप है उसकी बात हो रही। तो इसीलिए जब ग्रुप का नाम हो तो वहाँ पर भी हम क्या लगाएंगे, द। और यहाँ पर भी जर्मन लोगों की बात हो रही, इसीलिए यहाँ पर भी हम लोग द का इस्तेमाल करेंगे। आगे है विच इज लॉन्गेस्ट रिवर इन इंडिया। तो लॉन्गेस्ट का मतलब क्या है, वही सुपरलेटिव की बात हो रही, तो हम लोग वहां पर भी द का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट है शी रिटर्न्ड आफ्टर आवर। अब आवर क्या है, कोई स्पेशल चीज तो नहीं है, ठीक है? गिन भी सकते हैं इसको और इसको अगर हम पढ़ेंगे तो क्या पढ़ेंगे, आवर। इसके स्टार्टिंग वॉवेल साउंड से हो रही है, इसीलिए हम लोग यहाँ पर क्या यूज करेंगे, एन। तो आई होप कि आपको ये एग्जाम्पल समझ में आए हो। आगे के क्वेश्चंस आप लोग बनाकर कमेंट में इसका आंसर बताइएगा। अगर आपको कोई चीज़ नहीं भी समझ में आया हो तो आप ज़रूर कमेंट में पूछें, मैं अगले वीडियो में उसको बताऊंगा। और बिहार बोर्ड के एग्ज़ाम में इतना ही से सवाल आएगा आपका, तो इतना सफिशियंट है। लेकिन फिर भी मैं अगले वीडियो में और भी बताऊंगा कि द का यूज़ हम लोग कब और जगह करते हैं और कहाँ पर नहीं करते हैं। ए एन का भी और यूजेस है बचा हुआ, तो वो भी हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे, लेकिन बिहार बोर्ड के बच्चों के लिए इतना सफिशियंट है। तो आई होप कि आपको इस वीडियो से भी कुछ सीखने को ज़रूर मिला होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।